हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 बायोलॉजी MCQ सीरीज़ का पार्ट 5, जो कि आने वाले बिहार SI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। विज्ञान की शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेमोपोइसिस, ऑप्शन बी हृदय वाहिनी प्रणाली, ऑप्शन सी प्लाज्मोलॉजी, ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी या रुधिर विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद RBC की मात्रा को परिभाषित करता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी रक्तो उत्पत्ति, ऑप्शन सी हेमेटोक्रिट, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, हेमेटोक्रिट बोलते हैं। उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद RBC की मात्रा को परिभाषित करता है। तो क्या करता है? हेमेटोक्रिट करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द ब्लड। रुधिर में जीवाणुओं आदि को कौन नष्ट करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाल रुधिराणु भक्षण द्वारा, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन सी श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बाय ईटिंग व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड बाई। श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी मियोसिस, ऑप्शन सी एमाइटोसिस, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन। यहाँ पे बस मैं केवल क्वेश्चन आंसर करवाते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन। मनुष्यों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी कुछ घंटे, ऑप्शन डी 80 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 100 से 120 दिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? विच वाइट ब्लड सेल्स आर द हाईएस्ट इन नंबर। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एसिनोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फैट्स वसा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनोक्सिया, ऑप्शन बी ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी सेप्टिसीमिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ल्यूकीमिया बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला इंजाइम है। आपके पास ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी माल्टेस, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। द इंजाइम विच टेक्स पार्ट्स इन चेंजिंग फाइब्रिनोजन इन फाइब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द स्नेक बाइट्स फर्स्टली इफेक्ट्स द विच पार्ट ऑफ बॉडी। सांप के काटने से सबसे पहले शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मस्तिष्क पे, ऑप्शन सी ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन डी लंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ब्लड सर्कुलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है?
आपके पास ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी लॉन्ग बोन्स, ऑप्शन सी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स कहाँ बनता है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, लॉन्ग बोन्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? आपके पास ऑप्शन है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ निगेटिव, ऑप्शन सी ए बी निगेटिव, ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए बी पॉजिटिव। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है? तो स्लाइटली बेसिक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्लाइटली बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शरीर में कितना रक्त आरक्षित है और यह कहाँ जमा होता है? आपके पास ऑप्शन है स्प्लीन तिल्ली में, ऑप्शन बी यकृत लीवर में, ऑप्शन सी किडनी गुर्दा में, ऑप्शन डी हृदय में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ जमा होता है? स्प्लीन में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त संग्रह करने के बाद उसे संग्रहित करने का इष्टतम तापमान क्या है? आपके पास ऑप्शन है -25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कितना होना चाहिए इष्टतम तापमान? -25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। पुरुषों के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन परिसर क्या है? आपके पास ऑप्शन है 9.5 से 12.21, ऑप्शन बी 3.43 से 8.43, ऑप्शन सी 13.8 से 17.2, ऑप्शन डी 6.20 से 9.30। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेंज क्या होता है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 13.8 से 17.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है स्प्लीन में, प्लीहा में, ऑप्शन बी पैंक्रियाज अग्नाशय में, ऑप्शन सी अमाशय में, ऑप्शन डी किडनी या गुर्दा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। फुफ्फुसीय शिरा में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन रहित, ऑप्शन बी मिश्रित रक्त होता है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ऑप्शन डी प्योर ब्लड होता है। आपसे पूछ रहा है कि जो पल्मोनरी वेन होता है क्या कैरी करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। धमनी रक्त वाहिका है जो रक्त को ले जाती है। एन आर्टरी इज ए ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड। आपके पास ऑप्शन है हृदय से दूर, ऑप्शन बी हृदय की ओर, ऑप्शन सी बिना किसी अपवाद के रक्त में ऑक्सीजन रहित रक्त है, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज ब्लड विदाउट एक्सेप्शन, ऑप्शन डी मिक्स्ड ब्लड मिश्रित रक्त। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हृदय से दूर ले जाती है। जो धमनी रक्त वाहिका है रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर इन द थोरैक कैविटी? वक्ष गुहा में कितने कक्ष होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 3। वक्ष गुहा में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। सीरस झिल्ली का क्या नाम है जो वक्षीय गुहा को कवर करता है? आपके पास ऑप्शन है मायोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी फुलेरा, ऑप्शन डी अस्तर झिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फुलेरा। सीरस झिल्ली का क्या नाम है जो वक्षीय गुहा को कवर करता है? तो फुलेरा बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। महाधमनी किस प्रकार के रक्त को वितरित करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑप्शन सी मिश्रित रक्त, ऑप्शन डी कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विस्ट निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोमल सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70S, ऑप्शन बी 50S, ऑप्शन सी 40S, ऑप्शन डी 30S। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 40S। 17S तो होता ही है, ठीक है, और ये आगे चल के 50S और 30S में डिवाइड होती है, सब यूनिट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है क्योंकि एटीपी का खपत होता है, एटीपी इज कंज्यूम्ड हेयर, ऑप्शन बी एटीपी इज सिंथेसिस हेयर, एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन सी यहाँ शक्ति का उपभोग किया जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, केंद्रक में अनुपस्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवहनी पौधों की चलनी ट्यूब, वेस्कुलर प्लांट्स, ऑप्शन बी स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी संवहनी बंडल की पूल कोशिकाओं, वेस्कुलर बंडल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। न्यूक्लियस कहाँ एब्सेंट होता है? तो संवहनी पौधे की चलनी ट्यूब, वेस्कुलर प्लांट और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाएं में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम का उनकी सतह पर उपयोग करने के लिए होता है। इसका एक उपयुक्त शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिकना ईयर, स्मूथ ईयर, ऑप्शन बी रफ ईयर, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी डिक्टोसोम। तो क्या बोलते हैं? रफ ईयर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रफ ईयर। 26 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे। असामान्य रूप से सेक्स गुणसूत्रों से जुड़े विकार बताते हैं कि नर लक्षण किसके कारण होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोजोम एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति, ऑप्शन डी क्या है? वाई गुणसूत्र की उपस्थिति। तो एक्सेस किस में होता है? फीमेल में, और एक्स वाई किस में होता है? मेल में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रेजेंस ऑफ ए वाई क्रोमोसोम, वाई गुणसूत्र की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 45। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 47। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आनुवांशिक प्रारूप शब्द दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए W.S. सटन, ऑप्शन बी H.A. मुलर, ऑप्शन सी T. बोवेरी, ऑप्शन डी W.L. जोहानसन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, W.L. जोहानसन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जब दो व्यक्ति बाहरी रूप से समान होते हैं लेकिन उनके आनुवांशिक बनावट भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए समयुग्मजी, होमोजाइगस, ऑप्शन बी हेट्रोजाइगस, विषमयुग्मजी,
ऑप्शन सी जेनोटाइप बोलते हैं, और या ऑप्शन डी फेनोटाइप बोलते हैं, समलक्षणी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, फेनोटाइप बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 क्या है? पौधों में पानी किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। आपके पास ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी कैम्बियम या एंधा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जाइलम के द्वारा। पानी किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, ट्रांसपोर्ट होता है? तो जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पानी की टंकी में लगे फफूंद को किस रसायन की सहायता से हटाया जाता है? तो हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है ल्यूकोपिन के कारण, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन बी जैंथोफाइल, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कैरोटीन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द फूड कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट, भोजन को स्थानांतरित करने वाले ऊतक है। आपके पास ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी पेरिकाइमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फ्लोएम होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द फ्लोरल पार्ट डेट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है? आपके पास ऑप्शन है स्टिग्मा वर्तिका, ऑप्शन बी एंथर परागकोश, ऑप्शन सी ओवरी अंडाशय, ऑप्शन डी ओव्यूल डिम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, परागकोश बनाता है, जिसे एंथर बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। अमरबिल क्या है? आपके पास ऑप्शन है आंशिक जड़ परजीवी, ऑप्शन बी पूर्ण जड़ परजीवी, ऑप्शन सी आंशिक तना परजीवी, ऑप्शन डी पूर्ण तना परजीवी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अमरबिल क्या है? कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पूर्ण तना परजीवी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। पुष्प सुगंध निकालने का कारण, आपके पास ऑप्शन है प्यूरिफाई एयर, हवा को शुद्ध करने के लिए, ऑप्शन बी मक्खियों को दूर करने में, ऑप्शन सी कीड़ों को आकर्षित करने में, ऑप्शन डी ऑल अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम? आपके पास ऑप्शन है थेलोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिटोफाइटा, ऑप्शन डी मोनोकॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? थैलोफाइटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। किस शैवाल का उपयोग अगार अगार जेल बनाने में किया जाता है? फिज एल्गी इज यूज्ड मेकिंग अगार अगार जेल। आपके पास ऑप्शन है क्लोरेला, ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ऑप्शन सी लाल शैवाल, ऑप्शन डी जेलेडियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जेलेडियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। करेक्ट आंसर सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा द्विबीजी पादप है? आपके पास ऑप्शन है मक्का, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी मैंगो या आम। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंगो क्या है? द्विबीजी पादप है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं।
निम्न में से पुष्प का नर जननांग भाग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पेटल्स पखुड़िया, ऑप्शन सी ओवरी अंडाशय, ऑप्शन सी ओविल डिम, ऑप्शन डी परागकण पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, पोलन ग्रेन्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। असत्य फल का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए टोमेटो, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी ऑरेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य फल कौन सा है? तो एप्पल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ए प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, कौन से पौधे में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए फीट गेहूं में, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी बनाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। किस शैवाल से आयोडीन मिलता है? आपके पास ऑप्शन ए ओडोगोनियम, ऑप्शन बी गैलेडियम, ऑप्शन सी लेमिनेरिया, ऑप्शन डी क्लोरेला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, लेमिनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मानव में अयुग्मित नर प्रजनन संरचना है। आपके पास ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेट, ऑप्शन सी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ऑप्शन डी टेस्टिस या विडिसन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोस्टेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? आपके पास ऑप्शन है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी कोशिका प्रजनन, ऑप्शन सी कोशिका संश्लेषण, ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? आपके पास ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ग्रेलिन, ऑप्शन डी एड्रीनेलिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। शैवाल में दो समान आकार के युग्मकों के संयोग से होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए चल बीजाणु, ऑप्शन बी एनिसोगैमस, ऑप्शन सी आइसोगैमस, ऑप्शन डी ओगेमस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, आइसोगेमस बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन पे। मादा अंडाशय निचले अमाशय के प्रत्येक तरफ कितनी स्थित होती है? आपके पास ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 1। इन फीमेल द ओवरीज आर लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, बायोलॉजी का सेट नंबर 5। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।